अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं आई हुई हूँ मामा की तरफ। स्कूल से वापसी टाइम ना मैं मामा की तरफ आ गई थी क्योंकि मुझे जाना था आज मार्ट। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रॉसरी करनी थी, कुछ चीज़ें किचन की चीज़ें लेनी थी, तो मैं उसके लिए फिर मामा की तरफ आ गई थी। और यहाँ पे आके तकरीबन 12:30 बजे मैं आ गई थी और मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा फ्रूट ले लिया। और हम अभी आ गए हैं गिलानी मार्ट, जो कि हमारे घर के नज़दीक ही है, तो हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें लेंगे। आज जो है मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी। आज वैसे मंथ का स्टार्ट तो नहीं, सैलरी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा जल्दी से ले आती हूँ, क्योंकि चीज़ें ना मतलब ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा ख़त्म हुई हुई थी। इस मंथ जो है मैं बीमार थी, तो मैं मम्मा की तरफ ज़्यादा रही हूँ, तो मैंने फिर ग्रॉसरी की नहीं थी वापस आके, तो फिर कोई ग्रॉसरी हुई नहीं थी, तो इसलिए वो फिर 1 महीना पूरा जो है पिछली चीज़ें चलती रही, जिसकी वज़ह से अभी जो है मुझे ग्रॉसरी करने की ज़रूरत पड़ गई। तो हम लोग अभी चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी मार्ट में जाती हूँ सबसे पहले मैं जो है ऊपर सेक्शन जाती हूँ बर्तनों वाले में, क्रॉकरी में, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ये वाला सेक्शन लगता है। यहाँ पे मुझे अपने मतलब की चीज़ें मिल जाती हैं और मतलब जो मैं चीज़ चाहती हूँ, मुझे ऑर्गेनाइज़र बहुत 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 ज़्यादा शौक से मैं देखती हूँ। मैं हर जगह दराज़ पे मतलब कि जो भी ऐप होता है मैं उस पे ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा देखती रहती हूँ। मुझे ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ लेने थे बॉक्सेस, जो कि मुझे लेने थे दाल वग़ैरह के लिए। इस तरह से ऑर्गेनाइज़र लेने थे, या उसे कह सकते हैं हम लोग बॉक्स लेने थे, जिसमें दाल जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। तो वो मैंने कहा कोई अच्छे से मिल जाते, तो वैसे भी वो हाइड ही करने थे, तो मैंने कहा कुछ सस्ते से मिल जाते तो वो मैं ले लूँगी, क्योंकि एक ही जैसे हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो फिर अच्छा भी लगता है। काउंटर में हूँ, अंदर हूँ या बाहर हूँ, जैसा भी है तो वहाँ पे अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैं वहाँ आ गई थी। फिर उसके मैंने पूरा स्टोर छान मारा। मैंने कहा मुझे मेरे मतलब की कुछ चीज़ें मिल जाएँ, तो यहाँ से मैंने ग्रॉसरी भी की और क्रॉकरी भी की है। अच्छा, क्रॉकरी जो भी चीज़ ली है मैं वो आप आगे आपसे शेयर करूँगी कि मैंने आज क्या लिया है और कितने का लिया है और किस मकसद के लिए लिया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी कि मुझे ज़रूरत है, बस मैंने वही लिए हैं। जो मुझे ज़रूरत नहीं थी या फ़िज़ूल में थी वो मैंने नहीं लिए, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता मैं चाह रही हूँ कि मैं किचन की ना कुछ चीज़ें करूँ लूँ, और साथ में मैंने जो है कुछ सोच ये भी रही हूँ कि आगे जो है मैं थोड़ा-सा अपने घर में थोड़ा-सा इन्वेस्ट करूँ, तो मैं ये भी सोच रही हूँ। लेकिन अभी जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ मंथ से पहले, तो जब मंथ स्टार्ट होगा ना तब मेरे पास कुछ भी नहीं रहना, मैं कंगली हो जाऊँगी। जैसे वैसे भी मुझे मतलब कि सैलरी आती है तो मुझे समझ नहीं आती है कहाँ चले जाते हैं। ये तो हर बंदे के साथ हो रहा है आज के दौर में। तो सिर्फ़ मेरे साथ तो हो नहीं रहा। तो यहाँ पे मुझे ना बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इतने अच्छे लगते हैं मुझे, इतने अच्छे लगते हैं। और मैं मतलब कि लेकिन मुझे ये होता है कि ज़्यादा जहाँ पे बर्तनों की वैरायटी हो मैं वहाँ पे जाऊँ। मुझे हर चीज़ ही बहुत अच्छी लग रही थी। इतने मज़े-मज़े के सेट थे, लेकिन मतलब कि मेरे मतलब कि किसी काम के नहीं थे, क्योंकि हमारे घर में तो आपको पता है गेस्ट का इतना ज़्यादा आना-जाना तो है कोई नहीं। तो इन चीज़ों को हम लोग साइड पे करते हैं, और मैं आ गई थी वन पाउंड शॉप पे। पहले मैंने मार्ट से चीज़ें ली हैं, बॉक्सेस वगैरह लिए हैं, वो सारी ट्रॉली मैंने एक साइड पे खड़ी की है। मैंने कहा साथ ही वन पाउंड शॉप है, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। अगर मुझे वहाँ से कुछ अच्छा मिल गया तो ठीक है, फिर हम लोग वापस आ जाएँगे। तो यहाँ से मैंने बॉक्सेस मुझे यहाँ से मिल गए थे, यहाँ पे हम लोग करवा रहे थे बिल। और जो ट्रॉली है उसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें बीच में से निकाल दी थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें मतलब कि नहीं चाहिए थी। वो इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं वन पाउंड शॉप से ले आई थी और वहाँ से मुझे रीज़नेबल मिल गई थी और अच्छी भी मिल गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली चीज़ें वापस कर देती हूँ, और शुक्र है मैंने बिल नहीं बना लिया था, वरना रिटर्न में चला जाता। तो फिर वो थोड़ा सा इशू भी होता है, और साथ में इनके लिए भी होता है, और साथ में पता नहीं वो रिटर्न करते भी पैसे या नहीं करते। तो इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ली थी वो मैंने रख ली थी रिक्शे में, और यहाँ पे मैं जा रही थी अपने घर। और जो रिक्शों के किराए बढ़े हैं ना, मैं कहती हूँ हमारा तो घर इतना नज़दीक है, फिर भी इतने ज़्यादा मतलब कि किराया ले लेते हैं। मेरी फ्रेंड या मेरी कज़न है, तो वो मतलब कि वो कहती है कि हम लोग इतने में लेके इतने दूर चलेंगे, और मैं सोचती हूँ कि यार तुम लोग कैसे इतने कम करवा लेते हो। मैं तो इतने भी करवा लो तो मुझे लगता है कि मैंने जो है बहुत ज़्यादा कम करवा लिए, तुम लोग पता नहीं कैसे करवा लेते हो। खैर, हम लोग जब रिक्शे में आए तो सामान बहुत ज़्यादा था, वरना हमारा घर इतना दूर नहीं है, मैं पैदल भी आ जाती, लेकिन सामान ज़्यादा था, तो इस वजह से फिर मैंने रिक्शा लिया है। लेकिन वो अजीब से रास्ते से लेके आए, अपनी तरफ से वो शॉर्टकट लेके आए, लेकिन वो बहुत ही अजीब सा रास्ता था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते से लेके आए। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ किचन के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ थे, बॉक्सेस थे, या हम लोग जो भी कहेंगे हम लोग दालों के लिए, जैसे चने चने वगैरह हो जाते हैं, दाल हो जाती है, लोबिया हो जाते हैं, चावल हो जाते हैं, कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए मैंने ये बॉक्सेस लिए थे। ये काफ़ी बड़े बॉक्सेस हैं और इनमें अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जो है मुझे मैंने 6 बॉक्सेस लिए थे, मतलब कि 2 का पैक था, और मुझे ये मिला था 230 रुपीज़ का 2 का पैक। और यहाँ पे 2 केजी
2.5 केजी जो है मेरी दाल आ गई थी, क्योंकि मैंने अच्छा से अंदाज़े से किया था और अच्छे खासे बड़े बॉक्सेस थे और 2 मतलब कि बॉक्सेस थे 230 में मिल रहे थे। तो इस तरह के जो 2 बॉक्सेस थे वो मैंने ले लिए थे 6, मतलब कि 3 पैक मैंने ले लिए थे और 6 मुझे मिल गए थे 230 ईच में। अगर करो तो 230 इंटू 3 कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। तकरीबन 690 रुपीज़ के मुझे ये 6 बॉक्सेस मिल रहे थे, जो कि दूसरे थे वो 115 के थे, लेकिन उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और उसमें हाफ़ केजी दाल आती है और इस तरह से होती। तो मुझे ये ज़्यादा उससे ज़्यादा ये वाले पसंद आए थे, तो फिर मैंने यही रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिए हैं। अच्छा, उसके बाद साथ ही जो है मैंने ये वाले 4 बॉक्सेस लिए हैं जो छोटे हैं, इनसे थोड़े छोटे हैं। तो ये 230 के 4 बॉक्सेस थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। 230 के 4 बॉक्सेस वहाँ पे जाकर तो मैं तो पर हैरान हो गई। मैंने कहा शुक्र है मैं वहाँ पे ट्रॉली रख के आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ये सोचा था कि ये वाले मैं मसालों के लिए रख लूँगी। जैसे कि हम लोग गरम मसाले वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे जो बाहर वाले रैक हैं उसमें नहीं आते इतने ज़्यादा मसाले। तो मैंने कहा जो कुछ जो होते हैं ना, जो मतलब कि ज़्यादा मसाले होते हैं तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो मैं इनमें रख लूँगी। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मुझे ये छोटे नहीं बल्कि काफ़ी बड़े लग रहे थे। छोटे इसलिए लग रहे थे क्योंकि हमने दूसरे वाले लिए थे, इस वजह से उनके सामने ये छोटे लग रहे थे। लेकिन इसमें भी आपकी हाफ़ केजी दाल आराम सुकून से आ सकती है। हाफ़ केजी दाल बिल्कुल आराम से आ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बॉक्सेस हैं और ये भी इसी तरह से थे। 4 बॉक्सेस 230 रुपीज़ में मिले हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और ये इतने से छोटे हैं इनसे बस, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं 4 बॉक्सेस। अच्छा जी, यहाँ पे ये होता है कि मैं ना मतलब कि हर चीज़ को कंपेयर करती हूँ। एक जगह से जब देखती हूँ दूसरी जगह पे जाके मैं लाज़मी कंपेयर करके, बेशक थोड़ी-सी मैं थक जाऊँ, लेकिन मैं कंपेयर करके चीज़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पैसे लगाने में बहुत ज़्यादा मैं कंजूसी करती हूँ। मेरे अंदर ये फ़ॉल्ट है। लेकिन ख़ैर, जो अभी सीन चल रहा है, मैं तो कहती हूँ इसमें सोच-सोच के आपको 1-1 रुपया लगाना चाहिए। और मुझे तो ज़्यादा ये होता है कि किचन की चीज़ें मेरी हो जाएँ अच्छी-सी। अच्छा जी, उसके बाद जो है मेरे पास मैंने ये ली थी बास्केट, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थी। ये भी मैंने 230 रुपीज़ में ली थी बास्केट। इसमें आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं, कुछ भी कैरी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये ली थी, वो मैं आपको बताऊँगी मैंने किस मकसद के लिए ली थी, लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये बास्केट थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, और वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये बेबी के कपड़ों वगैरह के लिए ना, या इस तरह से उनकी चीज़ें रखने के लिए, या कुछ इस तरह से जो भी आप रखना चाहें, तो ये उस मकसद के लिए। इसमें आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, सब्जियाँ रख सकते हैं, फ्रूट रख सकते हैं, मतलब कि आप लोग अपनी अलमारियों में, कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इसमें अपनी साइड टेबल पे रख सकते हैं, उसमें चीज़ें वगैरह डाल के रख सकते हैं। बेबी की आप लोग चीज़ें रख सकते हैं, मतलब कि आप कुछ भी जो आपका दिल करता है आप वो ऑर्गेनाइज़ करके रख लें। तो यहाँ पे ये सब कुछ इसके ऊपर लिखा था, बेबी कम्फर्ट कुछ इस टाइप का था, बेबी हैप्पी पता नहीं क्या। तो यहाँ पे इस मकसद के लिए, लेकिन आप लोग अपने तरीके से इसे कहीं भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि मैं इसको किस मकसद के लिए मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ से हम लोग चीज़ें वगैरह सँभालेंगे, तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो मैंने लिया था, क्या लिया था, हाँ, नेक्स्ट मैंने ये किचन के लिए लिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका कलर भी इतने कोई मज़े का था और मेरे किचन के साथ मतलब कि अच्छा मैच भी हो रहा था। किचन रूल्स थे जो थे, इफ़ यू डर्टी इट क्लीन इट, इफ़ यू ओपन इट क्लोज़ इट, इफ़ यू एम्प्टी इट फिल इट, इफ़ यू कुक इट शेयर इट। तो यहाँ पे ये वाले किचन के रूल्स थे, जो कि मुझे कलर इतना मज़े का लग रहा था। एक और था वो येलो कलर में था, लेकिन ये वाला बहुत ही मज़े का और डिसेंट सा कलर लग रहा था। और किचन में मैंने कहा यार मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बड़ा ही शौक था। पहले मुझे एक और मैंने होम के रूल्स थे वो वाले मैंने रखे थे, लेकिन वो फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, उसको किचन के रूल्स कर लेती हूँ, अब वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर ये भी मैं आपको सेट करके दिखाऊँगी कि मैंने इसे कहाँ सेट किया है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये वाला पैक, और इसमें जो है इसमें रोटी रुमाल है, मतलब कि टी रुमाल इस तरह से लिखे हुए थे इसके ऊपर। ये 4 का पैक है, 4 का पैक है, और ये मुझे मिला था 230 रुपीज़ का। अच्छा, जो किचन रूल्स थे वो भी मुझे 230 ही के मिले थे। तो यहाँ पे ये मुझे काफ़ी बड़ा था ये, और इसमें आप लोग रोटियाँ वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि वैसे डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाइट कलर में था और ये वाला मैंने ले लिया था। और पहले मैंने तो दूसरे वाले रोटी रुमाल लिए थे, फिर मुझे याद आया कि यार मैंने ये भी ले लिए। तो यहाँ पर वाइट कलर में था, लेकिन ये आपका जल्दी गंदा हो जाएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अच्छा भी लगता है ये। तो फिर मैंने ये वाला लिया था, और इसमें जो है 4 थे रोटी रुमाल थे, 2 वाइट एंड ग्रे थे और 2 आई थिंक रेड और वाइट थे, जो कि आपको थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा होगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे मिल गए थे, मतलब अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए थे। 4 का सेट था और काफ़ी बड़े भी थे, और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। तो मैं जब भी जाती हूँ ना मार्ट वगैरह, तो मैं लाजमी डस्टर वगैरह ये इस तरह की चीज़ें लाजमी लेती हूँ। तो इस पर मैंने जो है वहाँ से लिया था, 1 पाउंड शॉप से ले लिया था। 230 रुपीज़ में मुझे ये 4 मिल गए थे, जो कि बहुत ही रीज़नेबल थे।
तो ये वाले आप अगर एक हम लोग वैसे भी लेते हैं तो वो भी हमें 100 रुपीज़ का कम से कम तो मिलता है, तो इसलिए फिर मुझे ये 4 जो है सस्ते मिल गए थे। मैंने 4 मतलब कि पूरा पैक ले लिया था। तो अच्छा नेक्स्ट जो है ये मैंने 1 पाउंड शॉप से नहीं लिया था बल्कि गिलानी मार्ट से लिया था, जो कि था 270 का, 270 रुपीज़ का था। और ये था स्पून रैक, स्पून को होल्डर या कुछ भी कह सकते हैं इसमें। तो मैंने मेरी चमचे ना अक्सर गुम हो जाती है और इतनी बिखरी-बिखरी सी रहती है। जो स्टैंड है वो भी मैंने इसमें रखा हुआ है, कबर्ड में रखा हुआ, सॉरी काउंटर में रखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें गिरती रहती हैं। तो इसलिए मैंने फिर ये ले लिया था। मैंने कहा जो घर में यूज़ करती है स्पून वो सारी मैं इसमें रख लूँगी। तो इसमें वो सारी अच्छी भी लगेंगी और काफ़ी मतलब कि अच्छा भी लग रहा था मुझे, और क्वालिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे आपके कंपार्टमेंट बने होते हैं जिसमें आप लोग रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पून्स रख सकते हैं, दरमियान में आपकी वो थी नाइफ़ का था, फिर साथ में आपके फ़ॉर्क का था। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट चीज़ें अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी आप लोग रखना चाहें तो इसमें रख सकते हैं, और क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी थी। और मिल भी मुझे 275 रुपीज़ का था कि 270 रुपीज़ था, इसी तरह से कुछ था। तो ये मुझे ज़्यादा ना किचन की आप मैंने जब भी चीज़ें ली हैं, जब भी कुछ कुछ भी लिया तो मैं ग्रीन कलर में ले लेती हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा चॉइस ना हो तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रीन, ग्रे या इस तरह लाइट कलर में लेती हूँ कुछ भी लूँ तो। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट जो है मेरे पास ये था, जो कि हम लोग हांडी होल्डर कह सकते हैं या इसको कुछ भी कह सकते हैं, होल्डर है था, जो कि पकड़ने के लिए था। अक्सर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ तो वो गिर जाती है, और मैं इतना कपड़ा वगैरह ढूँढो तो आपको पता है हाफ जो रुमाल है वो भी उसके अंदर गिर जाता है। ये आई थिंक 140 रुपीज़ का मुझे मिला था, जो कि ये भी मैंने गिलानी मार्ट से लिया था। अच्छा नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बाल्टी। ये मैंने काफ़ी बड़ी बाल्टी ली थी, जो कि थी 30 लीटर की बाल्टी थी। इसमें 30 लीटर पानी जा सकता है। तो यहाँ पे ये वाला इसका कवर भी हो जाता है, और ये काफ़ी बड़ी थी। और ये मैंने ली थी आटा डालने के लिए, तो इसको मैं आटे के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम लोग ना आटा एक ही बार ले आया करें। और छोटे वाला पहले वाला आपने देखा था वो बहुत छोटा था, तो ये वाला मैंने ले ली थी 550 कुछ इस तरह, 575 इस तरह से मुझे मिली थी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिली थी। दोनों साइड से आप होल्ड भी कर सकते हैं, और काफ़ी बड़ी भी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये वाले रोटी के रुमाल, जिसमें हम लोग, या हम लोग इसे दस्तरख़्वान भी कह सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने ये 2 ले लिए थे, जो कि अच्छे थे, बस ठीक थे। आई थिंक 80 मतलब कि 115 का कि कुछ इस तरह से मुझे मिला था। मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन ये वाले मैंने ले लिए थे, क्योंकि मेरे दूसरे वाले जो वो ख़राब हो मतलब कि गंदे हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे पास इन चीज़ों की ज़्यादा मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो इसे भी मैंने साइड से सिलाई भी करना है, तो वो हम लोग सिलाई भी कर लेंगे साइड से, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लगता है अगर सिलाई हुआ वरना हो तो वाइट वाला पार्ट जो है, या कुछ मैं देखती हूँ इसका सीन कुछ करते हैं, या पीको वगैरह मैं करवा लूँगी। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ऑर्गेनाइज़र थे, या जो हम लोग जिसमें हम लोगों ने मसाले वगैरह जो भी रखा था वो मैंने कैसे रखे हैं। तो ये काउंटर में मैंने जितनी भी दालें थी, जितने भी लोबिया, चना जो भी था, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने इस काउंटर में रख दी हैं, और ये सारे यहाँ पे सेट हो गए थे, और अच्छे भी लग रहे थे। काफ़ी स्पेस मतलब कि मेरी बच भी गई थी, और काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई थी। वैसे तो काउंटर में वैसे मेरे छोटे वाले पड़े हुए थे, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी मतलब कि अब मेरा ये होगा कि 2 महीने आराम सुकून से ये भरे रहेंगे। और क्योंकि इसमें 2.5 केजी तो दाल चली जाती है, जो भी ले आप, तो 2.5 केजी इसमें आ जाता है आराम सुकून से। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रह गया था। पहले मैंने इसके ऊपर रखा है, मैंने कहा ऊपर रख लेती हूँ, फिर मुझे ये था कि नीचे वाली चीज़ें मैं कैसे निकालूंगी, तो मैंने इसको फिर साइड पे रख दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो इसमें चीज़ें रखनी ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको साइड पे ही रख देती हूँ। और यहाँ पे ये मेरे 6 के 6 मतलब कि बाकी बड़े से स्टोरेज बॉक्सेस आ जाएंगे। अच्छा इसमें ये होता है कि आप लोग चावल भी आराम सुकून से अच्छे खासे इसमें आ जाते हैं। 2 बंदों के लिए तो काफ़ी है, इनफ है भाई, 2 महीने आराम सुकून से गुजर जाते हैं। तो ये फिर मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे हैं। और आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, या आज की शॉपिंग हॉल कैसा लगा है। तो आपको वैसे आइडिया तो हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी आपने मुझे लाजमी बताना है। तो यहाँ पे ये सारे मैंने जितने भी थे मसाला जार या जो भी सकेंगी, सारे मैंने सेट कर लिए थे। साइड पे जो है मैं सोच रही थी कुछ और रख लूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, चीज़ें अभी इतनी बाहर भी थी और मेरे काउंटर थोड़े कम भी हैं, तो वो फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसमें रखूँ क्या, क्योंकि सबसे मुश्किल मुझे ये लगता है कि चीज़ें सेट करना ना। और अभी 2 काउंटर मेरे रहते हैं, उनकी मैं सफाई करनी है अभी, और वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि उसका, क्योंकि वो मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है। एक बर्तन निकालने के लिए ना मैं पूरा काउंटर खोल के रख देती हूँ। तो इस बार इंशाल्लाह उसे भी अच्छे से सेट करना है, और उसके लिए भी कुछ अच्छा सा हम लोग मंगवाते हैं कंपार्टमेंट टाइप, ताकि वो भी अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्पून वाला। तो उसको मैंने कुछ इस तरह से किया है, जैसे ये वेट होते हैं हमारे कुकर के, ये अक्सर गुम हो जाते हैं या हम लोग रख के भूल जाते हैं, तो इनको मैंने इसमें सेट कर दिए। ये जो मेन
मेन चीज़ें होती हैं जो काउंटर के ऊपर रखनी है, ये वाली चीज़ें मैंने इसमें रख दी है। नाइफ़ वगैरह भी तो कुछ वॉश हुई थी, वो गीली थी तो इसलिए मैंने रखी नहीं है। तो ये इस तरह से कवर भी हो जाती है, इसमें ये बेस्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बास्केट। तो बास्केट को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया कि जितनी भी वॉशरूम की चीज़ें थी, जैसे मतलब कि सोप वगैरह, जितने भी शैम्पू वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सारी मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं और स्टोर करके रख दी हैं। क्योंकि मतलब कि चीज़ें होती हैं ना, जो हम लोग मंथ में मतलब जो चीज़ें बच जाती हैं या मतलब कि स्टोर करना होती है, तो वो मैंने इसमें रख दी थी। क्योंकि वॉशरूम की चीज़ों की स्मेल भी होती है और साथ में वो समझ भी नहीं आती, बिखरी बिखरी हर जगह पे फिर बंदा ढूंढते ही रहता है कि ये मैंने कहाँ रख दिया और वो कहाँ रख दिया। तो इसलिए मैंने इस बास्केट के अंदर रख दिया था और ये भी बंद नहीं हो रही थी। खैर, हो जाएगी, बाद में बंद हो गई थी। वीडियो में पता नहीं से क्या मसला था जो बंद नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो है ये सेट कर लिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास किचन के रूल्स। तो किचन के रूल्स मैंने जो है यहाँ पे हैंग कर दिए थे। यहाँ से जब भी आप सीढ़ियों से ऊपर आते हो ना, तो एक साइड पे, आपकी लेफ्ट साइड पे ना, मैंने हैंग कर दिए थे। क्योंकि किचन तो हमारा ओपन है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लगाऊँ कहाँ पे। तो मैं ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बाय बाय।